कहानी के अनुसार एक समय इस बाग में एक बड़ा और संपन्न परिवार रहता था जिसका नाम राहीम था। राहीम का परिवार बहुत ही खुशहाल था, लेकिन एक दिन गांव में एक अजनबी आदमी आया जिसने राहीम परिवार की जमीन को हथियाने की कोशिश की। उसने धोखे से राहीम परिवार को बाग में फंसा लिया और एक रात राहीम और उनके परिवार के सभी सदस्य मिस्टीरियसली लापता हो गए। कुछ समय बाद गांव वालों ने बाग में अजीब घटनाओं का अनुभव करना शुरू किया। लोग बताते थे कि रात के समय बाग में अजीब अजीब आवाजें आती थीं, जैसे किसी का रोना और चीखने की आवाजें। कुछ लोगों ने यह भी देखा था कि बाग के बीचों बीच एक महिला का भूत घूमता था जो कटी-फटी अवस्था में दिखती थी। उसे देखकर लोग डरकर भाग जाते थे। गांव वालों का मानना था कि राहीम परिवार की आत्माएं अब भी बाग में बसी हुई हैं और उन्होंने बदला लेने के लिए इस बाग को अपना निवास स्थान बना लिया था। यह भी कहा जाता है कि अगर कोई रात के समय इस बाग में जाता तो वह वापस नहीं लौटता, क्योंकि भूतिया आत्माएं उन्हें खींच ले जाती थीं। एक दिन एक युवक ने यह तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने रात के समय अकेले बाग में जाने का साहस किया। जैसे ही वह बाग में घुसा, उसने महसूस किया कि वातावरण अजीब सा हो गया है। बाग में एक ठंडी हवा चलने लगी और अचानक उसके सामने राहीम परिवार की आत्माएं आ गईं। उन आत्माओं ने युवक को घेर लिया और बताया कि उन्हें बदला चाहिए। युवक डरते डरते वहां से भागा, लेकिन वह कभी भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया। इसके बाद यह बाग और भी डरावना हो गया और अब वहां कोई भी रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करता। बाग के पास से गुजरने वाले लोग भी तेजी से निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाग में अभी भी राहीम परिवार की आत्माएं हैं जो उनकी आत्मा को भी अपनी गिरफ्त में ले सकती हैं। राहीम बाग की यह कहानी आज भी गांव में एक डरावनी अफवाह के रूप में सुनाई जाती है। यह साबित करता है कि कभी कभी भूतिया घटनाएं सिर्फ हमारे डर का परिणाम होती हैं, लेकिन जब तक कोई इसके रहस्य को नहीं सुलझाता, तब तक ये अजीब घटनाएं जारी रहती हैं।